जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। मैं हूं दीपक कुमार बेदिया। आज हम लोग कंप्यूटर्स का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर से। ठीक है, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बने रहिए, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। फ्रॉम व्हाट लोकेशन आर द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन बूटअप। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहला कहाँ पे कार्य करता है, मतलब बूटअप पर पहला कंप्यूटर निर्देश किस स्थान से उपलब्ध होता है। ठीक है, निर्देश कहाँ जाता है। ठीक है, तो रैम में क्या होता है कि मेरा कंप्यूटर में जब भी हम कुछ रन करते हैं, मतलब मूवी या कुछ एप्लीकेशन रन करते हैं या मूवी देखते हैं, तो वो क्या होता है कि रैम में प्ले होता है। ठीक है, रोम बायोस क्या होता है, ये प्री प्रोग्राम होता है। सीपीयू क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेस होता है। ठीक है, कुछ भी हम चलाते हैं प्रोसेस करता है यहीं पे, और ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें रोम बायोस। ठीक है, ये प्री प्रोग्राम होता है, और जैसे हम कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं तो बायोस को इंस्ट्रक्शन जाता है। और बायोस बायोस है क्या चीज़, BIOS, बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या करता है, जब भी हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जैसे पावर जाता है बायोस के पास, वो खुद ब खुद ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है और फिर कंप्यूटर को ऑन करता है, विंडोज़ को ऑन करता है। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा रोम बायोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। मतलब क्या बोल रहा है कि एक हार्ड डिस्क जो है वो डिवाइड होता है ट्रैक्स पे, और वो सब डिवाइडेड होता है किस पे होता है। ठीक है, तो ये जो आपका ये पिक जो दिख रहा है, ये मेरा क्या है, ये मेरा हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क यहीं पे मेरा क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे, ये मेरा प्लेटर है। ठीक है, ये प्लेटर, ये किनारा, ये पूरा भाग जो होता है उसको हम लोग प्लेटर बोलते हैं। और ये ट्रैक है, ये जो दिख रहा है वो आपका ट्रैक। इस तरह से ये हज़ारों भागों में बटा होता है, इसे सर्कल सर्कल बहुत सारे भागों में। उसके बाद क्या है, ट्रैक सेक्टर एंड डिस्क सेक्टर। ठीक है, तो ये जो यहाँ यहाँ पे दिख रहा है ना, ये डेटा मेरा इसी पे स्टोर होता है। ठीक है, जो भी हम लोग स्टोर करते हैं डेटा को, मेरा इसी पे स्टोर होता है। और उसके बाद क्या देख रहे हैं आप, क्लस्टर। क्या है ये, क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है, ये सेक्टर का ग्रुप होता है। ये एक सेक्टर, दो सेक्टर, ये एक सेक्टर का ग्रुप को हम लोग क्लस्टर बोलते हैं। और ये एक एक्टुएटर आर्म है। ठीक है, ये उसके बाद क्या है, ये हेड है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, ये हेड है। यही मेरा डेटा को रीड करता है और हम लोग को सूचना दिखाता है या पहुंचाता है। रीड राइट करने का काम इसी हेड का होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेक्टर। क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा आपका सही आंसर, सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड। ठीक है, परमानेंट मेमोरी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो परमानेंट मेमोरी आप लोग को भली बात ही पता ही होगा कि किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे मेमोरी पढ़े थे, मेमोरी पढ़े थे, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है मेरा, रैम और रोम होता है। ठीक है, और सेकेंडरी में क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी फ्लॉपी डिस्क होता है, HDD होता है। ठीक है, तो ये सारा आ जाएगा आपका सेकेंडरी में। तो प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी मेरा क्या होता है, टेम्पोररी मेमोरी होता है। टेम्पोररी प्राइमरी में मेरा रैम होता है। ठीक है, ये मेरा टेम्पोररी होता है, और ये मेरा परमानेंट होता है, और ये सभी के सभी मेरा क्या है, परमानेंट है। ठीक है, तो परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर, तो इसका बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सरल आंसर है। ठीक है, इसका अभी हम बताए थे कि रैम क्या है, किसका उदाहरण है आपका, प्राइमरी मेमोरी की, जो कि मेरा कैसा होता है, वोलेटाइल होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है आपका, वोलेटाइल का मतलब होता है आपका अस्थाई होता है। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल का मतलब अस्थाई। तो मेरा आंसर हो जाएगा आपका प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक कीबोर्ड इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस, ये किस प्रकार का डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आप लोग तो इसमें गलती नहीं कीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जानने के लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, या की बटन या की जो है कितने होते हैं कीबोर्ड में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 104, 104। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे बटन हैं जिसका कुछ कुछ नाम होता है। ठीक है, तो ये आपका है यहाँ पे एस्केप बटन, फंक्शन की भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने फंक्शन की है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। जैसे फंक्शन की जो होता है, फंक्शन की जो होता है आपका 12 होते हैं। ठीक है,
उसके बाद है आपका बैक स्पेस एक होता है, उसके बाद नेविगेशन एंड एडिशन की, ठीक है। नेविगेशन यहाँ पे आपको क्या दिखाया जाएगा, यहाँ पे आपका इंसर्ट है, यहाँ पे इंसर्ट रहेगा, होम रहेगा, पेज अप पेज डाउन, इंट बटन और डिलीट का बटन का यहाँ का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ये डायरेक्शनल की है। डायरेक्शनल की का मतलब होता है कि आपका चारों तरफ लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन सब तरफ की है। और ये आपका न्यूमेरिकल की है, ठीक है। न्यूमेरिकल मीन्स यहाँ पे आपका 0 से लेकर के 9 और प्लस माइनस डिवाइडेड का साइन रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका 2 अल्ट की होते हैं, 2 विंडोज़ की होते हैं और आपका कंट्रोल की 2 होता है। ये सभी मिला करके और ABCD अल्फ़ाबेटिक, ठीक है, यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेटिक जो है ये सभी मिला करके आपका 104 की होते हैं। तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन्स ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डाटा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते ही होंगे कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। आप लोग देर नहीं कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका CPU, ठीक है। ये आपका किस प्रकार का मेमोरी है, वोलेटाइल। ये क्या है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, इसमें मेरा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CPU। ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस द फिल इन द ब्लैंक्स लुक्स फॉर द सिस्टम फाइल्स, ठीक है। बूट प्रक्रिया के दौरान सिस्टम फाइलों की तलाश करता है, ठीक है। सिस्टम फाइलों की तलाश कौन करता है, जब हम लोग बूट करते हैं तो इसका काम किसका है, सारा फाइल्स को ढूंढने का काम ये आपका बायोस का है। अभी हम बताए थे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं, बायोस क्या करता है, हमारे जितने भी फाइल्स उसको चेक करता है, इनपुट आउटपुट जितने भी डिवाइस हैं उनको चेक करता है, ठीक है, सही से काम प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा बायोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक्स इज एन आउटपुट डिवाइस दैट लेट्स यू सी व्हाट द कंप्यूटर इज डूइंग, ठीक है। हम लोग को क्या बोल रहा है कि कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। हम लोग का फोकस किस पे होना चाहिए, आउटपुट डिवाइस पे। तो आउटपुट डिवाइस तो हम लोग देखेंगे, प्रिंटर मेरा आउटपुट डिवाइस ठीक है। कीबोर्ड है, नहीं है, इसको देखना ही नहीं है। मॉनिटर है, माउस है, नहीं है, तो इसको नहीं देखना है, ठीक है। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का बात कर रहा है और मॉनिटर, जिसमें बोल रहा है कि आउटपुट डिवाइस है जो आपको यह देखने देता है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है। मतलब हम लोग कुछ भी टाइपिंग वाइपिंग कर रहे हैं तो मेरा किस पे दिखाई दे रहा है कि हम कुछ लिख रहे हैं या कुछ वर्क कर रहे हैं, तो किस पे दिखाई देता है, प्रिंटर पर तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जब तक हम उसको प्रिंट नहीं करेंगे वो उस पर हमको काम नहीं है, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा मॉनिटर। जो भी काम कर रहे हैं वो किस पे दिखाई देता है, मॉनिटर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट, ठीक है। सभी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन किनको छोड़कर कौन सा नहीं है। फ्लॉपी डिस्क मेरा है, हार्ड डिस्क ड्राइव है HDD, ठीक है। प्रिंटर मेरा है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और USB क्या है मेरा, स्टोरेज डिवाइस है। USB ड्राइव कहने का मतलब होता है, आप पेन ड्राइव का भी नाम सुने होंगे, ठीक है। तो आप उससे कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा और गलत मत कर दीजिएगा आंसर को। तो USB आपका पेन ड्राइव को ही बोल रहा है। तो मेरा ये है मेरा आउटपुट डिवाइस, इस पर हम लोग डाटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द कॉमनली अवेलेबल पर्सनल कंप्यूटर्स लैपटॉप्स हैव ए कीबोर्ड प्रॉपर्ली नॉन एज, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम लोग बहुत सामान्यतः कौन सा ऐसा कीबोर्ड होता है जिसपे किस प्रकार का कीबोर्ड होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि क्वर्ची कोड कीबोर्ड होता है या बहुत सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हम लोग मोस्ट कॉमनली किसको यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं क्वर्टी को, ठीक है। आप अभी तक जितने भी आप खुद अगर यूज़ किए होंगे तो आप उस कीबोर्ड पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा होता है QWERTY, ठीक है। तो ये इसी प्रकार का हम लोग कीबोर्ड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसका बारे में हम लोग देख ही लिए कि इसका टोटल बटन्स या की होते हैं वो 104 होते हैं, और इसके जितने भी फंक्शनलिटी है उसके बारे में बात कर ही लिए थे हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज यूनिट्स इज हाईएस्ट इन कैपेसिटी, ठीक है। कौन सा स्टोरेज यूनिट सबसे हाई होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा होता है आपका बीट, फिर क्या होता है बाइट, ठीक है। इससे छोटा होता है आपका निबल, ठीक है, याद कर लीजिएगा। बीट होता है, निबल होता है, बाइट होता है, उसके बाद किलो बाइट होता है, मेगा बाइट होता है, उसके बाद जीगा बाइट होता है, उसके बाद क्या होता है TB टेराबाइट, उसके बाद क्या होता है पेटाबाइट, उसके बाद हेक्साबाइट, ठीक है। EB भी लिखता है हेक्साबाइट, और
हेक्साबाइट के बाद होता है आपका जोटाबाइट, योटाबाइट, ठीक है। तो इसी तरह से आपका मेमोरी का साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आपका इसमें आप देख ही रहे होंगे कि इसका आंसर हो जाएगा आपका टेराबाइट, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ड 2007 फाइल्स हैव द फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है फाइल एक्सटेंशन। सबसे पहले जानिए कि फाइल एक्सटेंशन होता क्या चाहिए। फाइल एक्सटेंशन, जब भी हम लोग कोई फाइल को सेव करते हैं तो उसका फॉर्मेट किस में सेव हो रहा है। जैसे हम लोग PDF आप लोग सुनते हैं तो डॉट PDF उसमें सेव होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको PDF फाइल बोलते हैं। और उसके बाद PDF का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद तो इसमें मेरा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, .gif, ठीक है, ये मेरा इमेज का एक्सटेंशन है, ठीक है। क्या है, इमेज का। टेक्स्ट क्या है, नोटपैड में हम लोग कुछ भी लिखते हैं टेक्स्ट, ठीक है, तो वो टेक्स्ट का ही है, ये टेक्स्ट का .txt होता है। डॉक्स क्या होता है, वर्ड। वर्ड में हम लोग MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .docx, ठीक है। जैसे XYZ कुछ भी हम लोग बना लिए फाइल, उसके बाद फाइल का नाम देते हैं। आप कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं, ठीक है, तो XYZ वो खुद ब खुद लास्ट में .docx में सेव हो जाता है, ठीक है। यही मेरा एक्सटेंशन फाइल होता है। .exe क्या होता है, .exe मेरा विंडोज़ का एक्सटेंशन फाइल है। विंडोज़ एक्सटेंशन फाइल का नाम है .exe। मतलब क्या होता है, कहने का मतलब है कि विंडोज़ में जितने भी सॉफ्टवेयर हम लोग चलाते हैं, ठीक है, तो उसका एक्सटेंशन फाइल जो होता है वो मेरा .exe होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर को निर्देश देता है, ठीक है। तो आप लोग गलती मत कर दीजिएगा, CPU जल्दी से मार दीजिएगा, ठीक है, बहुत बुरे तरीके से फंस जाइएगा। यहाँ पे प्रोसेस होता है मेरा, यहाँ पे CPU में क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आप लोग अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अगर आप लोग डेफिनेशन ध्यान से पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है कि हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन कौन देता है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देगा नहीं, ठीक है। तो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देने का काम किसका है, सॉफ्टवेयर का। जैसे एग्जांपल के लिए जान लीजिए कि जैसे हम लोग डॉक फाइल बनाए, ठीक है, डॉक फाइल बनाए कुछ, उसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम लोग प्रिंट किसके माध्यम से देंगे, वर्ड में जो एप्लीकेशन है, ठीक है, तो उसको वो क्या है, वो मेरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, हम निर्देश देंगे कि मेरा 1 पेज 2 पेज 3 पेज क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। तो वो उसी तरह से प्रिंट करेगा, किसके माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर इज मेजर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आप लोग स्पीड हो गया या केजी हो गया, वजन मापते हैं, केजी में मापते हैं वजन को, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है कि रेजुलेशन, जैसे हम आप लोग 360 पिक्सल या 480 पिक्सल 720 पिक्सल, ये किस में मापा जाता है, ये जितना भी पिक्सल है ये किस पे मापते हैं, ठीक है। तो मेगा बिट्स ये नहीं, ये हर्ज नहीं होगा, आपका होगा आपका डॉट्स पर इंच। क्या होगा, डॉट्स पर इंच या पिक्सल पर इंच, दोनों में से कोई क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा ऑप्शन में तो यही रहेगा, ये डॉट्स पर इंच रहेगा या पिक्सल पर इंच रहेगा, ठीक है। तो पर इंच में कितना डॉट या कितने पिक्सल हैं वही मेरा रेजुलेशन को बतलाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। बायोस स्टैंड फॉर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म को क्या होता है, अभी हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग अगर A और B को देख रहे हैं तो आप लोग बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसके बारे में हम लोग जिक्र कर ही चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। LCD स्टैंड्स फॉर, LCD क्या होता है। LCD तो आप नाम सुने ही होंगे। LCD के बारे में आप जान लीजिए कि होता क्या चाहिए। LCD कुछ इस तरह से आपका टीवी या मॉनिटर जो दिखाई देता है आज के ज़माने का, बहुत ही खूबसूरत टीवी भी आता है और आपका मॉनिटर भी आता है, तो इसको हम लोग LCD बोलते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब इसमें इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये A और B तो होगा नहीं, क्या होगा आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगा। क्या होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। तो यह एक मॉनिटर का प्रकार है। मॉनिटर का बहुत सारे प्रकार थे, बहुत शुरू में आया था CRT, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, उसके बाद LED का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आया था OLED, ठीक है। तो ये सभी आपका कंप्यूटर का मॉनिटर जो है वो आपको धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो CRT पहले का ज़माने का जो टीवी हुआ करता था कुछ उस तरह से CRT आपका दिखाई देता था। LED के बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा और OLED के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम यूज्ड, ये बहुत ही एकदम ज़्यादा अच्छा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग किसका इस्तेमाल किए थे, ठीक है। अगर आप लोग ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं तो समझिए कि बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हैं,
ठीक है, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो था वो मेरे सेकेंड जनरेशन का भाग था। ये मेरा आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब। और ये आपका वैक्यूम ट्यूब का पिक्चर है। ठीक है, तो ये वैक्यूम ट्यूब आप लोग अगर पढ़े होंगे तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सबसे बड़ा होने का कारण भी यही था कि ये इस कुछ बल्ब की तरह आपको दिखाई देता था, और ये क्या था कि हज़ारों की संख्या में हम लोग इस बल्ब का इस्तेमाल करते थे। कारण यही था कि वो गर्म हो जाता था और हम लोग एसी का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये मेरा वैक्यूम ट्यूब का पिक्चर है और इसका आंसर हो जाएगा आपका वैक्यूम ट्यूब, बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल कहने का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन पढ़े होंगे, तो सॉफ्टवेयर को हम लोग ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा ही नहीं। दूसरा है ऑप्शन हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर का आंसर हो जाएगा आपका हार्डवेयर। ठीक है, और ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं। ठीक है, ग्रुप में दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप आउटपुट डिवाइस को दर्शा रहा है। ठीक है, तो पहला देखेंगे स्कैनर, यहीं पे काट देंगे क्योंकि स्कैनर जो होता है मेरा इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी मेरा इनपुट डिवाइस है, इसमें ये आंसर होगा ही नहीं। माउस, माउस मेरा क्या है? इनपुट, ये भी होगा ही नहीं। प्लॉटर है, प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर जो होता है वो मेरा बैनर, बड़े बड़े बैनर जो छापते हैं ना, वो मेरा प्लॉटर से ही छपाता है। ठीक है, प्रिंटर मेरा आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर मेरा आउटपुट डिवाइस है, तो आंसर मेरा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मेमोरी विच कैन बी रीड ओनली आर कोल्ड। ठीक है, तो मेमोरी विच कैन मतलब रीड ओनली। ठीक है, क्या है? रीड ओनली। हम लोग सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, वहाँ कुछ राइट नहीं कर सकते, मतलब स्टोरेज नहीं कर सकते उसमें, कुछ हम लोग डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग रोम में कर सकते हैं क्या? बताइए, रैम में कर सकते हैं क्या? रैम में तो हम लोग का क्या होता है, डाटा जाता है और रन करता है। ठीक है, कुछ समय के लिए। उसके बाद क्या है? पी रोम। क्या है? पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रोम। तो आंसर मेरा हो जाएगा वो रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर मेरा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइनरी सिस्टम हैज़ बेस। इसका आधार कितना है? बाइनरी सिस्टम का आधार कितना है? ठीक है, अब बाइनरी नंबर सबसे पहले जानिएगा कि होता क्या चाहिए। बाइनरी नंबर मेरा 0 और 1 होता है, 0 और 1, एक और ये दूसरा 2, तो इसका बेस कितना हो गया? 2। ठीक है, तो बेस इसका 2 हो जाएगा, आंसर मेरा ए। ठीक है, ये मैं यहाँ आज का मेरा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और आपका होमवर्क रहेगा आपका क्विज 001। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, कमेंट में जरूर से जरूर आप लोग कीजिएगा। ठीक है, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस, इसका कितना होता है? जिस तरह से अभी बाइनरी का कितना होता है? 2, उसी तरह से आपको बताना है कि हेक्साडेसिमल का बेस कितना है। ठीक है, हेक्साडेसिमल का आधार कितना है? 2, 10, नॉन ऑफ दिस, 8 या 16। ठीक है, आप कमेंट करके आप इसका आंसर जरूर से जरूर दें, और जिनका आंसर सही रहेगा मैं उनको हार्ट दे दूंगा, तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।